Hello everyone. So I am going to solve this question which is asked by Diksha. This question is answered under the series You Ask Me Answer, जिसमें हमारे पास जो भी questions आ रहे हैं उनके सबके हम लोग video solutions provide करने की कोशिश कर रहे हैं. Let's read this question. So question is G, H, I, J, O, P, Q and S are a group of 8 family members. All are having dinner sitting around a circular table facing towards the center of the table. तो एक सर्कुलर टेबल है तो हम ये बना लेते हैं और इसमें 8 पोजीशंस मार्क कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो ये 8 पोजीशन हमने मार्क कर लिए. Among them there are 4 males and 4 female. ये गिवन है कि 4 मेल्स हैं और 4 फीमेल हैं. No 2 females are adjacent to each other. इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, इस तरीके से ये सर्कल में एडजेसेंटली ऑल्टरनेटली इस तरीके से बैठेंगे. ईच मैरिड कपल एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड एंड देयर आर 2 अनमैरिड पर्सन्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि हर कपल जो मैरिड कपल है उसका एक चाइल्ड तो होगा ही होगा एंड देयर आर 2 अनमैरिड पर्सन्स, यानी कि 3 कपल हो गए जिसमें से एक की शादी नहीं हुई है एंड 2 चाइल्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा. अब क्या कह रहा है, P इज द सन इन लॉ ऑफ G. तो P इज सन इन लॉ ऑफ G, तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो P है, इसकी शादी हुई है किसी से और यहां पे G आ गया. नाउ द नॉमेनक्लेचर दैट आई एम यूजिंग स्क्वायर फॉर स्क्वायर बॉक्स फॉर मेल फिगर एंड सर्किल फॉर फीमेल फिगर. और ये जो 2 साइडेड एरो हैं दिस आई एम यूजिंग फॉर showing that they are married and if they are brother sister or something तो हम single line से इनको show करेंगे. So this is the nomenclature that I am using. I am going to use. And who is 4 places away from J? तो ये who किसके लिए है? G के लिए है. तो G is 4 places away from J. तो यहाँ पे अगर हम G को बैठा दें तो J कहाँ पे होगा? 1, 2, 3 and ये 4th place. तो यहाँ पे J आ जाएगा. I is 2 places away to the left of her only daughter. तो I है और उसकी एक ही डॉटर है और उससे वो 2 places away बैठी है लेफ्ट साइड में, डॉटर से लेफ्ट साइड पे. अभी इसको हम बना नहीं सकते हैं तो इसको हम होल्ड करेंगे. H is sister in law of Q. H जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ Q है, तो इसका मतलब H भी एक फीमेल पर्सन है. तो अगर हम यहाँ पे मेल और फीमेल को ड्रॉ करते रहें तो H यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा. दिस विल गिव अस अ क्लैरिटी इन डिसाइडिंग कि हु इज मेल एंड हु इज फीमेल. फिर P एंड O आर सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ J. तो P और O इधर बैठेंगे. G इज ग्रैंड मदर ऑफ S. तो हम G को ग्रैंड मदर है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे हम G को बना सकते हैं. अब अगर G फीमेल है तो ये मेल होगा. This again will be a female person. This is a male person. This is a female person. फिर मेल, फिर फीमेल और फिर मेल. तो हमें यह भी पता चल गया कि J is a female. अब J के दोनों साइड P और O हैं. P का जेंडर हमें पता है मेल है तो O का भी जेंडर क्या होगा? मेल ही होगा. तो हम O यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. अब क्या रह गया? G is the grandmother of S. Who is the nephew of H? तो nephew है, इसका मतलब S is a male person. तो S को हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं. ओके. अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखें I वाला, तो I क्या है? I कह रहा है कि ये जो I है ये अपनी डॉटर से 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट बैठी है. तो उसकी डॉटर इन्हीं 4 में से कोई हो सकता है. G हो नहीं सकता है बिकॉज G कहाँ पे है? G तो ग्रैंड मदर वाले लेवल पे है तो G डॉटर नहीं हो सकती, उसके ऊपर फिर जाना पड़ेगा. तो G वहां नहीं हो सकता. तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? J हो सकता है, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है. तो पहले हम इस वाले पर्सन को यहाँ पे जो बैठा है उसको डॉटर मान लेते हैं. अगर ये डॉटर है तो इसके लेफ्ट में 2 पोजिशन अगर हमें देखना है तो वो क्या मिलेगा? 1 पोजिशन, 2nd पोजिशन यानी कि G. जबकि हमें एक खाली पोजिशन चाहिए जहां पे हम I को फिट कर सकें. तो ये तो यहाँ पे डॉटर नहीं हो सकती है. दूसरी पोजीशन देखते हैं. यहाँ पे अगर हम डॉटर को रखें, अगर यहाँ डॉटर है तो 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 1 and 2. अगेन ये प्लेस पहले से ऑक्यूपाइड है
तो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब डॉटर कौन होगा, जे होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जे आ गया। अब जे के लेफ्ट में 2 प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं, 1 and 2, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, दिस प्लेस इज फॉर आई एंड दैट मेक्स आई अ फीमेल पर्सन। तो आई अगर फीमेल हो गया तो जो रिमेनिंग बॉक्स है दैट इज फॉर क्यू, ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब हमको इनके फैमिली को सेट करना है और इनको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस हु इज नेफ्यू ऑफ एच। तो एस और एच के बीच में रिलेशनशिप पता है, जी और एस के बीच में रिलेशनशिप पता है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो पी की शादी किसी ना किसी से हुई होगी। अब पी की शादी किससे हो सकती है, जे से नहीं हो सकती है, बिकॉज जे तो नीचे वाली जनरेशन में है, जे की मदर आई है। तो अगर यहाँ पे जे होगा तो जे के ऊपर यहाँ पे आई होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट यहाँ पे एज पर आर कंडीशन नहीं है। तो जे तो नहीं हो सकता, तो बचा कौन कौन, या तो आई हो सकता है या एच हो सकता है। एक बार आई को लेकर ट्राई कर लेते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पे आई को फिल कर दें, बिकॉज ये फिक्स नहीं है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आई को कर दिया हमने, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द पॉसिबिलिटी इज कि एच यहाँ पे आ जाए विच इज अ फीमेल, और क्यू यहाँ पे आ जाए विच इज मेल। अब क्यू की शादी किसी फीमेल से हुई होगी और एच की शादी किसी मेल से हुई होगी। आई की डॉटर है जे और आई का सन है एस, बिकॉज एस इज ग्रैंडसन ऑफ जी, तो ये यहाँ पे ही हो सकता है, या फिर एच का सन हो सकता है। बट हमें पता है कि एच और एस में नेफ्यू और अंकल वाला आंटी वाला रिलेशनशिप जो भी है, एस इज द नेफ्यू ऑफ एच, तो फिर एस एच का सन या डॉटर नहीं हो सकता, तो एस हैज टू बी हियर। तो अब अगर हमने ये बना लिया तो देखो अभी हमारे पास एक फीमेल की पोजीशन खाली पड़ी है, एक मेल की पोजीशन खाली पड़ी हुई है, और जी की भी शादी किसी ना किसी से हुई होगी, तो एक मेल की पोजीशन और खाली पड़ी हुई है। सो हाउ मेनी मेल फिगर्स आर देयर इन द डायग्राम, 1 2 3 4 एंड 5, जबकि हमारे पास सिर्फ 4 मेल फिगर है। दैट मीन्स जो हमने एच को यहाँ पे रखा था दैट इज नॉट राइट, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, जितना ये ब्राउन वाला है इसको इरेज कर देते हैं। दूसरी कंडीशन ट्राई करते हैं, एच को हम लोग इधर रख देते हैं, तो एच इसका सिस्टर हो गया और क्यू इधर आ गया, ठीक है। यहां पे तो सेम ही रहेगा, जे उसकी डॉटर होगी और एस यहां पे उसका सन होगा, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड एस, यहां पे ही रखना पड़ेगा हमें। अगेन वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमें एक फीमेल चाहिए, यहाँ पे हमें एक मेल चाहिए, तो टोटल मेल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन लिया था आई को पी की वाइफ बनाने का, वो गलत है, वो सेट नहीं हो रहा है, वो फिट नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा केस क्या लेंगे, हम यहाँ पे एच को रख देंगे। अगर एच यहाँ पे आ जाता है तो एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, यानी कि यहां पे अगर हम क्यू को रख दें, क्यू की शादी हो गई किसी से और इनका एक लड़का हो जाएगा एस, बिकॉज एस और एच के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता है। अब अगर हम फीमेल फिगर्स देखें तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, और ये जो जे है, बिकॉज जे हैज टू बी इन दिस रो। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हम आई को यहाँ पे कर दें, एंड आई इज ऑल्सो अ फीमेल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है कि हम आई को यहाँ पे कर दें और आई और जे यहाँ पे कर लें। तो आई को अगर हम यहाँ पे रख दें देन इसका सिस्टर हो जाएगा जे, और ओ जो मेल पर्सन बच रहा है उसको हम यहाँ पे रख दें। नाउ दिस सेटिस्फाइज एवरीथिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। P is 4 places to the left of P is son-in-law of G who is 4 places away from J, ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। P is son-in-law of G, ये भी हो गया है। I is 2 places away to the left of his her only daughter, I is 2 places to the left of his her only daughter, ये भी है। H is sister-in-law of Q, H is sister-in-law of Q, ये भी covered है।
P and O are seated on either side of J, तो अब P और O को हमको यहाँ पे रखना है. Now we know that P और O को रखना है, बट उससे पहले हम I को पहले फिट कर देते हैं. अच्छा, I पहले से हमने रख दिया है, तो एक ही पोजीशन फीमेल के लिए बच रही है, एंड दैट विल बी टेकन बाय H. अब P और H हस्बैंड वाइफ है, तो P यहाँ पे नहीं आ सकता है. P has to be here and O has to be here, and that makes S and O. G का हस्बैंड O है, वो तो वहां पे जा ही चुका है. मेल में कौन कौन बच रहा है? S and Q बच रहा है. तो Q और I की वजह से Q यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ पे आ जाएगा. अब हर चीज हमने कवर कर ली है. सीटिंग अरेंजमेंट भी हो गया, फैमिली ट्री भी हो गई. सो नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट. क्वेश्चन है, हाउ इज J रिलेटेड टू O? तो J इज रिलेटेड टू O. तो J कैसा क्या है? J इज ग्रैंड डॉटर. सो दिस इज ग्रैंड डॉटर. हु इज सिटिंग 3 places अवे टू द राइट ऑफ P? P के राइट साइड में देखना है. 1 2 3. कौन बैठा है? H बैठा है. सो योर आंसर इज H. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज Q रिलेटेड टू O? सो Q रिलेटेड टू O अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? Q को देखेंगे और O को देखेंगे. तो Q रिलेशन और O का क्या रिलेशन है? तो ये सन इन लॉ है, और सन इन लॉ का भाई जो होगा वो भी सन इन लॉ होगा. सो हाउ इज Q रिलेटेड टू O एज अ सन इन लॉ? लास्ट वन, which of the following alternatives does not fit in the group where the second person in pair is to the left of the first person? GQ. GQ में जो second person है वो left of Q is left of G, तो ये तो सही है, तो इसको तो हम सही कर देंगे, यानी कि this is correct. Second है HO. HO को देखो, तो HO में O is to the left of H, तो ये भी सही है. JP. JP में देखें तो P इज लेफ्ट ऑफ J, ये भी सही है. सो लास्ट बच रहा है SI. यही हमारा आंसर होना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं. SI में अगर हम देखें तो I जो है वो राइट ऑफ S है. सो इट इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ S, इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ S. तो ये हमारा आंसर हो गया. सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के सर्कुलर अरेंजमेंट अलॉन्ग विद फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस कर लोगे. There are few more question sets which I have already solved, which are related with circular arrangement or linear arrangement and family tree. तो उनका लिंक भी मैं यहाँ पे सजेशन विंडो में डाल दूंगा, तो उनको भी एक बार देख लेना. And if you like our video, please like, share and subscribe, and share it with all your friends. Thank you guys. All the best.